Hello friends, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar channel. I again welcome you in this channel. इस वीडियो को और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना छोड़ें और प्रत्येक वीडियो को देखें। आप निश्चित रूप से अंग्रेजी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे आप, है ना। तो इसमें चलिए आपको मैं द के लिए ट्रिक्स बता रहा हूँ। ट्रिक्स है कि 20 लड़कों के नाम को आप क्या करेंगे, 20 लड़कों के नाम को, है ना, उसको उसके नाम को उपनाम देना है आपको, है ना, टाइटल देना है, टाइटल, है ना। जैसे किसी कोई लड़का है राम है, उसको आप कह दीजिए राम सचिन तेंदुलकर है ना, तो उसके सामने हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, है ना। मोहन है, मोहन को कह दीजिए मोहन नाना पाटेकर है ना, तो कह दीजिए उसके आगे क्या लगाओगे, द लगाओगे, है ना। और किसी को नेता बना दीजिए, है ना। रमेश है, रमेश महात्मा गांधी है, तो क्या लिखेंगे वहां पे, द लिखेंगे, है ना। और राजू है, राजू टैगोर है, तो टैगोर के सामने क्या लिखेंगे, द लिखेंगे, है ना। और मोहन है, मोनू है, मोनू को कह दीजिए बिल गेट्स है ना, तो द बिल गेट्स लिखेंगे। तो किसी के टाइटल 20 बॉय आप चुन लीजिए, 20 को टाइटल दे दीजिए, तो उससे एक सेंटेंस बनाइए आप, है ना। राम, है ना, द सचिन तेंदुलकर इज ए गुड बॉय ऑफ द क्लास, है ना। तो इस तरह से होगा, ठीक है। श्याम, पहला ट्रिक समझ में आ गया ना। पहला ट्रिक में क्या करना है, 20 बॉयज आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उसका क्या करना है, नाम और उसको उपनाम देना है ना। ठीक है। जैसे हमने रमेश को टैगोर माना है, तो रमेश द टैगोर इज इंटेलिजेंट बॉय, इस तरह से आप क्या कर लीजिए, सेंटेंस बना लीजिए और उसमें द का प्रयोग करके देख लीजिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, टाइटल के आगे ये याद रहे, ये कंफर्मेशन करेगा कि हम टाइटल के आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। किसी को जब हम कुछ उपनाम देते हैं तो हम क्या लगाएंगे, उसके सामने द लगाएंगे। जैसे हम बोलेंगे अकबर द ग्रेट, है ना, तो वैसे ही उसको भी बोलेंगे राम द सचिन तेंदुलकर, है ना, ऐसा बोलेंगे। रमेश द टैगोर, राजू द बिल गेट्स, इस तरह से बोलेंगे, है ना। तो किसी को उपनाम देना मतलब द लगाना होता है ना। तो द का यूज करना आप अच्छे से सीख जाएंगे। दूसरा है न्यूज़पेपर का नाम आप याद रखें, जितना न्यूज़पेपर का नाम आपको याद रहेगा, न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर का नाम आप याद रखें, ठीक है। न्यूज़पेपर है, किसी भी स्टेट में क्या क्या न्यूज़पेपर चलता है और कंट्री में क्या क्या न्यूज़पेपर चलता है, इसके आप नाम को नोट करके रख लीजिए डायरी में, है ना, या आप याद रखें। जैसे अपने रायपुर में स्टेट में क्या चलता है, सीजी में दैनिक भास्कर है, नव भारत है, हितवाद है, देश बंधु है ना। तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे, न्यूज़पेपर है, इसका नाम द लगाएंगे, है ना। तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं पूरे को आप क्या कर लीजिए, लिस्टेड कर लीजिए और उसके आगे द का प्रयोग करिए, है ना। पूरे जो इंडिया लेवल का है या वर्ल्ड लेवल का है ना, क्रोनिकल है ना, द हिंदुस्तान टाइम्स है या कुछ भी है, उसके आगे आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, है ना। रिवर्स है, किसी देश या तीसरा नंबर है, रिवर्स का नाम आप याद रखें, है ना। रिवर्स मतलब क्या होता है, नदी होती है, तो नदियों का नाम आप याद रखें। किसी देश की नदी का नाम आप याद रखें, इंडिया है, इंडिया की नदी का नाम याद रखें, गंगा यमुना सरस्वती, सबके आगे द लगाइए, है ना। द गंगा इज ए बिग रिवर ऑफ इंडिया, द यमुना इज ए बिग रिवर ऑफ इंडिया, द सरस्वती इज अ बिग रिवर ऑफ इंडिया, द ब्रह्मपुत्र इज अ वेरी बिग रिवर ऑफ इंडिया, है ना। अमेरिका की नदी का नाम याद रखिए और बहुत सारे देश हैं उसकी नदी का नाम याद रखें आप, है ना। तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। चौथा नंबर है, चौथा नंबर का ट्रिक है, आपको सी और ओशिन, विभिन्न देशों में पाए जाने वाले समुद्र और उसमें पाए जाने वाले महासागर का नाम याद रखना है। ये बहुत अच्छा है ना। इसका भी आप क्या कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, है ना। जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है और भी कई महासागर हैं दूसरे देश का, उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द प्रशांत महासागर इज द डीपेस्ट ओशिन ऑफ इंडिया, है ना। द हिंद महासागर इज ऑल्सो वेरी डीपेस्ट ओशिन ऑफ इंडिया, है ना। डेजर्ट और माउंटेन याद रखें, है ना। सी और ओशिन, सीज एंड ओशिन से याद रखें, है ना, सीज एंड ओशिन्स, है ना। पांचवा नंबर है डेजर्ट, कम से कम आपको 20 डेजर्ट इसका नाम याद रखना चाहिए और माउंटेन में भी 30 माउंटेन का नाम आपको याद रहना चाहिए, ताकि द लगाते समय कोई परेशानी ना हो। आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न देशों के नक्शे में आप देख सकते हैं कि क्या क्या पर्वत है, क्या क्या नदियां हैं, है ना।
और क्या क्या मरुस्थल है, आपको नाम उसमें मिल जाएगा, है ना। तो आप उसे ढूंढिए, है ना। या भूगोल के बुक से आप आर्ट पढ़ते होंगे तो भूगोल का जो सामाजिक विज्ञान बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप चाहें तो मैप से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं नाम, है ना। तो तो इनके सामने आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, है ना। द हिमालय, द विंध्याचल, द काराकोरम, ये सब क्या है, माउंटेन सीरीज हैं। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, है ना। तो ये नाम आप ढूंढेंगे तो आपको याद रहेगा तो आप द लगाना नहीं छोड़ेंगे, है ना। इसलिए ट्रिक बताया जा रहा है। और साथ में आप क्या याद रखेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सुपरलेटिव डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है ना, वेरी इंपॉर्टेंट में सुपरलेटिव डिग्री है। कम से कम आप 50 सुपरलेटिव डिग्री याद रखें, है ना। जैसे कि गुड, बैड, गुड बेटर बेस्ट, है ना। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना। तो मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। उसी तरह से और क्या होगा, अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, है ना। और लार्जर, लार्जर, लार्जेस्ट, है ना। वीक, वीकर, वीकेस्ट। तो इस तरह से आप 50 कम से कम सुपरलेटिव डिग्री याद रखें। और सुपरलेटिव डिग्री के सामने आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, है ना। जैसे मोहन इज द वीकेस्ट बॉय, है ना। मोहन सबसे कमजोर लड़का है, तो वीकेस्ट के आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, है ना। ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया। ताजमहल सबसे क्या है, सुंदर इमारत है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिक अपनाइए, है ना। इमारत के नाम के लिए भी आप क्या करें, कम से कम 10-20 देश का नाम याद रखें। और वहां पे क्या क्या बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग मेनली, है ना, जो इतिहासकारों द्वारा बनाए गए, शासक द्वारा बनाए गए, किसी रूलर द्वारा बनाए गए, है ना। तो इसको आप याद रखें। तो आप क्या करेंगे, द लगा सकते हैं उसके आगे, है ना। ताजमहल है, मीनाक्षी टेम्पल है, कुतुब मीनार है, इसके आगे हमेशा द लगेगा, है ना। एफिल टावर है ना। और दूसरे देश में भी काफी आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए और उसके सामने क्या लगाइए, द लगाइए, है ना। अच्छा क्या रहेगा, सर्च रहेगा आपके लिए, नॉलेजेबल रहेगा, है ना। और ये जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपको खुद ही याद रहेगा, है ना, कभी भूलेगा नहीं। ग्रंथ देखिए, जितने भी देश विदेश में जितने भी धर्म हैं उनके ग्रंथ क्या क्या हैं, उनके ग्रंथ के नाम क्या क्या हैं, है ना। रिलीजियस इपिक फाइंड कीजिए, है ना। जैसे रामायण है हिंदुओं का, महाभारत है, गीता है, द लगाएंगे उसके आगे, है ना। वैसे ही मुस्लिम का कुरान है, द लगाएंगे उसके आगे, है ना। और वैसे और कई रिलीजन है। तो आप ये ट्राई कीजिए कि रिलीजन के स्क्रिप्चर को ढूंढिए और उसके आगे द लगाइए, है ना। तो ये सारे ट्रिक हैं। आपको ऐसा करने से आपको आसानी मिलेगी और आपको आसानी से नाम याद रहेगा। तो आप ये सारे फार्मूले आजमा लीजिए और देख लीजिए कि आप में द का प्रयोग करने का क्या हो जाएंगे, आप आदी हो जाएंगे, है ना। आप अपने आप को पाएंगे कि आप द का प्रयोग आसानी से कर लेंगे, है ना, ऐसा करने से। तो इसको करके देखिए आप और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसे लगे। और अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और